हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जल प्रदूषण पर निबंध। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर प्रभावशाली निबंध स्लोगन्स के साथ लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, जल है अमृत समान, रखें हम सब इसका मान, करके जल को प्रदूषित ना करें इसका अपमान। प्रस्तावना। आज औद्योगिकरण के युग में मनुष्य इतना लोभी हो गया है कि अपने सुखमयी जीवन के लिए धरती माँ का शोषण कर रहा है। एक ओर जहाँ प्रदूषण फैला रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु शुद्ध करने वाले पेड़ पौधों को भी काट रहा है। इतना ही नहीं, वह नदियों को भी बुरी तरह दूषित कर रहा है, ये जानते हुए भी कि धरती पर स्वच्छ जल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, फिर भी मानव जल को प्रदूषित कर रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। जल प्रदूषण का अर्थ। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के संदूषित होने से है। दूसरे शब्दों में, जल में अवांछित, हानिकारक और रासायनिक पदार्थों का मिल जाना, जिस कारण पानी की गंध, स्वाद और ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़े संकटों में से एक है। इसका सबसे बड़ा स्रोत बिना ट्रीटमेंट किया सीवेज का पानी। प्रदूषण के कई अन्य स्रोत भी हैं, जैसे खेतों से आता पानी, छोटे और अनियंत्रित उद्योगों से आने वाला पानी। हालात इतने गंभीर हैं कि भारत में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं बचा है जो जरा भी प्रदूषित ना हो। हकीकत तो यह है कि देश के 80% से ज़्यादा जल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। इनमें भी वह जल स्रोत ज़्यादा प्रदूषित हैं जिनके आसपास बड़ी संख्या में आबादी रहती है। गंगा और यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। इसके साथ ही शहरीकरण और उसकी अनियंत्रित दर, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने, जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, एसिड रेन यानी कि एसिड की बारिश, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारण हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, जल प्रदूषण का प्रभाव। जिस जल स्रोत का पानी जरा भी प्रदूषित होता है, उसके आसपास रहने वाले प्रत्येक जीवन पर जल प्रदूषण का किसी न किसी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित स्तर पर प्रदूषित पानी फसलों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। इससे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती है। जल प्रदूषण से पानी की क्वालिटी में गिरावट होती है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जल प्रदूषण का समाधान। जल प्रदूषण का सबसे अच्छा समाधान है इसे न होने देना। इसका सबसे प्रमुख समाधान है मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी के कटाव की वजह से भी जल प्रदूषित होता है। ऐसे में यदि मिट्टी का संरक्षण होता है तो हम कुछ हद तक पानी का प्रदूषण रोक सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। कार या अन्य मशीनों से होने वाले तेल के रिसाव पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। नदियों, नालों या तालाबों में घरेलू या औद्योगिक कचरा ना डाला जाए। इसी प्रकार से छोटे छोटे उपायों को अपनाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उपसंहार। जितनी तेजी से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। इसीलिए अब हम सभी को जागरूक होना होगा और अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए काम करना होगा। ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह जल प्रदूषण से पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दें और दूसरों को बदलने से पहले वह अपने अंदर बदलाव लाएं। लास्ट में हम 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे जागरूकता फैलाने के लिए। हमारा स्लोगन है, जल प्रदूषण पर रोक लगाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जल प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।